नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एन वन लाइव पर। नजर डालते हैं देश की मुख्य खबरों पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में से 4 के नतीजे आने में अब कुछ घंटों का ही बचा है समय, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पहले इसी दिन आने थे मिजोरम के भी नतीजे, लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 4 दिसंबर को जारी होंगे इस राज्य के नतीजे। नतीजों से पहले जारी हो गए एग्जिट पोल। इसके साथ ही उठने लगा सवाल कि क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 के लोकसभा चुनाव का भी देखा जा सकता है रुझान। चंडीगढ़ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गर्म है चर्चाओं का बाजार। बीजेपी की तरफ से बॉलीवुड स्टारर कंगना रनौत को कैंडिडेट बनाने की है चर्चा, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बॉलीवुड स्टार को टक्कर देने के लिए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति चोपड़ा को उतार सकती है चुनाव मैदान में। एनआईए ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को घातक विस्फोटक, ड्रोन और अन्य उपकरण की सप्लाई करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ दायर किया है आरोप पत्र। ये सभी नक्सली संगठन के लिए एक कुरियर के तौर पर कर रहे थे कार्य। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गैरकानूनी तरीके से गरीब और आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 42 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। पुलिस ने इनमें से 9 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। इन पर है आरोप कि ये लोग गरीबों को तरह तरह के लालच देकर कराते थे उनका धर्म परिवर्तन। गिरफ्तार आरोपियों के पास से धार्मिक किताबें, प्रचार सामग्री और लैपटॉप हुए हैं बरामद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने के लिए बताया अपना प्लान। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने की प्रेस वार्ता और दिया बयान कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। लद्दाख में शनिवार की सुबह लगे भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई इनकी तीव्रता कम होने की वजह से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की नहीं की गई है बात। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक सुबह 8:25 पर आया भूकंप। पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी कि केंद्र शासित प्रदेश में कहीं से किसी नुकसान की नहीं मिली है कोई सूचना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश व कम विजिबिलिटी के कारण शनिवार की सुबह 7:30 से 10:30 के बीच दिल्ली जाने वाली 18 उड़ानों को कर दिया गया डाइवर्ट। 18 उड़ानों को जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और अमृतसर के बीच किया गया है डाइवर्ट। इससे पहले सोमवार को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच दिल्ली जाने वाली 16 उड़ानों को कर दिया गया था डाइवर्ट। रेलवे ने कोहरे के कारण सहारनपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द करने का लिया है निर्णय। इसमें से कुछ ट्रेनें 1 दिसंबर से हो गई थी बंद, वहीं कुछ ट्रेनें कल यानी 3 दिसंबर से हो जाएंगी बंद, तो वहीं कुछ ट्रेनें 27 फरवरी तक रहेंगी बंद व कुछ ट्रेनें 1 मार्च तक रहेंगी बंद। इन ट्रेनों के बंद रहने से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों की बढ़ जाएगी मुसीबतें। दिल्ली सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदेश की एयर क्वालिटी में नहीं हो रहा है सुधार। दिल्ली में शनिवार को AQI सबसे अधिक 388 किया गया दर्ज, जो कि दर्शाता है बहुत खराब श्रेणी। आनंद विहार में AQI 388 किया गया दर्ज। मौसम में बदलाव के बाद भी प्रदूषण स्तर में देखने को नहीं मिल रही है किसी तरह की गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 6 दिसंबर तक मौसम में जारी रहेगा उतार चढ़ाव। डोडा के भद्रवाह में भी देखने को मिली है ताजा बर्फबारी। घाटी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के हैं आसार। बर्फबारी से कश्मीर में खूबसूरती के साथ साथ बढ़ गई है ठंडक। कई जगह ट्रैफिक भी हुआ है बाधित, हालांकि अभी दिल्ली की सर्दी में नहीं पड़ा है इसका असर। तो ये थी देश के अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन वन लाइव।